पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है और बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हुए हैं। आप एक साथ देख सकते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। यूपी के सीतापुर में अचानक नहर टूटने से 12 गांवों में नहर का पानी भर गया और साथ ही सोनभद्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकानों पर संकट खड़ा हो गया और बलिया में घाघरा नदी में आए उफान में मंदिर तक बह गया और गुजरात में संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं और नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ा है। वहीं निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है और अजमेर में भी भारी बारिश के चलते इलाकों में पानी भर गया। और नासिक की बात करें तो नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है, निचले इलाके डूब गए हैं, मंदिर भी जलमग्न हो गया है। जबकि बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से नदी और नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं नहरें भी तटबंधों को तोड़ रही हैं। यूपी के सीतापुर में बिस्वा तहसील के रुशहन गांव के पास से निकली सहायक नहर शारदा अचानक टूट गई। बिस्वा समेत महमूदाबाद के करीब 12 गांवों में नहर का पानी भर गया। गांवों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग फंस गए। घटना के बाद से प्रशासन लगातार मौके पर ही कैंप किए हुए है। वहीं ड्रोन कैमरे से लगातार पानी भरे हुए गांव की निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और पीएसी के जवान लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के काम में जुटे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गाँवों में घुसा है। इसमें तहसील बिस्वा के 4 गांव हैं, जिसमें कि रुसहन है, मारकापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी भी गया हुआ है। सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि जिसने भी देखी वो दहशत से भर गया। भारी बारिश के बाद नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क ही पानी में डूब गई। नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा बढ़ गया। कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया। कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी रह गईं। सोनभद्र के बिजपुर इलाके में अजीर नदी उफान पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में नदी और नाले पर उफान है। ओबरा डैम का गेट खोलने के बाद लगातार पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बलिया में घाघरा नदी उफान पर है और कहर बरपा रही है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में लगातार जमीन का कटान हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सालों पुराना मंदिर नदी में समा गया। कटान से हनुमान मंदिर नदी में समा गया। घाघरा नदी के लगातार जमीन के कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। नदी की लहरें इतनी तेज बहती दिखी कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए। लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लगा वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर हमको तो आदत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े
वो आते हैं पेड़, और इन पिलों में लग करके मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद में सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हुआ है। नदियों के लगातार जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं राजस्थान, बिहार और साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का आफत बनकर लोगों पर बरपी है और साथ ही लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए कई इलाकों में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ देख सकते हैं 5 राज्यों की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में तेज बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जबकि बिहार और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। हालांकि पानी के इतने फ्लो के सामने भी कुछ लोग वहां टहलते नजर आए, जो साफ तौर पर हादसे को न्योता देते नजर आए। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। एक बस्ती पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखे। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वडोदरा के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का असर दिखा। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया है। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद नगर में रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। गुजरात के अरवल्ली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अरवल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हुई 8 इंच से ज्यादा की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खिरसरा गांव में जल भराव से लोग परेशान रहे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा तक लेना पड़ा। गुजरात के राजकोट में बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें आई हैं उसमें सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गईं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। राजकोट का मवडी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया और पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आई, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया।
जो लोग जरूरी काम से घर से निकले उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु नाले में आई उफान में फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई, नाले को पार करना कर दिया है। लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बगैर नाले को पार कर लिया। टीन के लिए। और अब बात करते हैं बहराइच में। बीती रात को भेड़िया एक 5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया और इलाके में भेड़िए की काफी दहशत फैली हुई है। पुलिस और वन विभाग की टीम राइफल के साथ में गश्त कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िए की दहशत। वो दबे पांव आता है और उठा ले जाता है। उसका बस एक ही काम है और वो है इंसानों का शिकार करना। वो किसी की नजर में नहीं आता। वो अपना शिकार करता है और छोड़ जाता है दहशत के निशान। पिछले 1.5 महीने से खोरीघाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ न दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव को एक बार फिर दहला कर रख दिया। बीती रात जो घटना हुई उससे पूरा गांव बेहद ही परेशान है। भेड़िए ने रात के वक्त दस्तक दी और वो 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गया। बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। मां को जैसे ही एहसास हुआ कि बच्चा वहां पर नहीं है, वो घबरा गई। उसने घर के दूसरे सदस्यों को जगाया। बच्चे को घर में हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। घर में कोहराम मच चुका था। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुका था। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विशत हालत में मिला। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन रह गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पौड़े ना तो भैया का हम बेसी दूध पियावे लगे, हम धोए लगे से उठा के ले चले। हम जान नहीं ना पाए। हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए, तब पाई नहीं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक जिन 8 लोगों की जान गई उसमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। छतरपुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया। तब तकरीस यहाँ पे मौके पर जांच हुई जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाहीलाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की ये लाश है। अभी 2 दिन पहले भेड़िए ने 45 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि अब पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी रात के वक्त भी राइफल के साथ गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिलहाल वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। भेड़ियों की हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन कैमरों में भेड़ियों के भागने की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोशिशें कारगर होती नहीं दिख रही हैं। हालात ऐसे हैं कि इलाके के 20 से ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताए जा रही है। लोग रात में जागकर अपने बच्चों की रखवाली करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से भी अनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में हंगामा हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कई सदस्यों ने बिल पर सवाल खड़े किए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक चल रही थी और इसी दौरान हंगामा हो गया और कई सदस्यों ने बिल पर सवाल भी खड़े किए हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।